हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 की आर एस अग्रवाल और इसकी हम आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3C। ये है चैप्टर आपका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और ये चैप्टर ये इसकी हमने 3B तक कर लिया है। आज हम 3C करेंगे और ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 66 क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज के आर एस अग्रवाल में, तो आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि एक वीडियो में मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चंस दूंगी, नहीं तो ये आपकी ये 3C की एक्सरसाइज खत्म होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका फैक्टराइज करना हमें इस इक्वेशन को x² + 11x + 30। तो सबसे पहले हमें इसको किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा लास्ट नंबर है, ये जो कांस्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। इसके हमें सबसे पहले फैक्टर्स निकालना है। तो पहले तो आप इसके फैक्टर्स निकालो। तो ये हो जाएगा 2 15, दैट इज 3 एंड 5। ठीक है, अब हमको देखना है कि दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो देखना है कि ये यहाँ पर 11 है और दूसरी चीज़ देखनी है यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस साइन। सबसे पहले आपको 11 देखना है, यानी आपको ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको, ये तीनों फैक्टर्स में से आपको कुछ ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको आप सब्ट्रैक्ट या ऐड, आइदर इन एनी वे, आप आइदर सब्ट्रैक्ट करोगे और ऐड करोगे, दोनों में से कोई भी एक करोगे तो यू विल गेट 11। और दूसरी बात ये है कि अब आपको साइन देखना है पॉजिटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन है यानी कि आपके जो दो फैक्टर्स हो जाए, या तो दोनों ही नेगेटिव, सपोज करो -a और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी -a-b, तो वी विल गेट ab विच इज इक्वल टू यहाँ पर जो है 30, और -a प्लस -b, मतलब इन दोनों को जो मैं अगर ऐड करती हूँ तो वी विल गेट 11 प्लस 11। तो यहाँ पर देखो, अब आपका ये जो साइन है ये आपका प्लस है, तो अगर ये प्लस है तो यानी कि ये दोनों जो फैक्टर्स है इट शुड बी पॉजिटिव। अगर आप दोनों को ही ऐड करते हो -a -b, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, -11 आ रहा है। तो हमें तो -11 नहीं चाहिए, हमें +11 चाहिए, यानी कि आपके दोनों फैक्टर्स प्लस होने चाहिए। अब ये दोनों फैक्टर प्लस माइनस, एक फैक्टर प्लस या एक फैक्टर माइनस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो साइन है, जो कांस्टेंट के सामने वाला जो साइन है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव यानी कि दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके, या तो दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके वी विल गेट पॉजिटिव आंसर। तो आप -a -b को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट +ab, और अगर -a +b करोगे तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट -ab। इसीलिए आप इन दो साइंस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसी क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने चूज़ किया, हमने कौन से दो फैक्टर्स चूज़ करेंगे हम, कि हमारा जो आंसर है आए वो हमारा 11 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये है 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करो तो 6 हो गया। तो अगर मैं 6 इंटू 5 करती हूँ क्या आता है, ये 30 आता है, और 6 + 5 आता है, ये आएगा 11। ठीक है, ये +11 है। अब अगर आप इसको -6 इंटू -5 करते हो तब भी आपका 30 पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर आप इसको दोनों को ऐड करोगे तो विल गेट -11, बट हमें यहाँ पर क्या चाहिए, +11। तो इसीलिए ये याद रखना है कि हमें यहाँ पर कौन सा साइन चाहिए ये भी हमें ध्यान रखना है, और यहाँ पर कौन सा साइन चाहिए ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने फैक्टर्स देखने हैं, फिर आपने मिडिल टर्म देखना है। मिडिल टर्म को, उन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हमें ये मिडिल टर्म नंबर मिल जाए, और उसके बाद आपको साइंस देखने हैं, साइंस का ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका फैक्टर्स डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया 6 और 5 मिल गया, हम इसको लिख सकते हैं दिस इज x² + 6x + 5x + 30। अब आप इन दोनों फर्स्ट दो टर्म से आप x को कॉमन लेंगे तो यू विल गेट x + 6। उसी तरह से इन दोनों से कॉमन लोगे तो 5 = x + 6। ठीक है, अब आप इन दोनों से, इससे और इससे अगर कॉमन लोगे तो क्या आ रहा है, x + 6, और रिमेनिंग क्या रहेगा, x + 5। और यही आपके जो फैक्टर बनेंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये है आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ये, x² + 18x + 32। सबसे पहला काम ही क्या है, 32 के फैक्टर्स बनाना। तो 2, दिस इज 16, 2, 8, 2, 4 एंड 2 एंड 2। अब देखो, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, 18 निकालना है। तो 18 निकालने के लिए 18 हमें चाहिए, यानी कि इन नंबर्स को किसी तरह से भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें
18 चाहिए। अब यहाँ पर देखो दोनों ही पॉजिटिव है। जब दोनों ही पॉजिटिव है यानी दो फैक्टर्स जो आपको चूज करने हैं दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि आप दो फैक्टर्स को ऐड करोगे तो आपको ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो देख लेते हैं। देखो ये 2 × 2 × 2 कितना होता है? 8। 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आप मान लो ये होता है आपका 2 × 2, इन चारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है आपका 16। 16 और मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हुआ? ये तो 32 हुआ। और 16 प्लस 2 कितना हुआ? ये 18 हुआ। यानी आपको दो फैक्टर्स मिल गए 16 एंड 2। तो अब आपका नंबर आ गया x² प्लस 16x प्लस 2x प्लस 32। यहाँ से आपके दो फैक्टर्स बन गए। यहाँ से भी इनमें से कॉमन ले लो x प्लस 16 और यहाँ से कॉमन ले 2x प्लस 16। ठीक है, तो ये आ गया और ये दोनों आ गए। इन दोनों में हमें दिख रहा है 16 कॉमन है, x प्लस 16 और ये रह गया आपका x प्लस 2। और यही हमारा सोल्यूशन बन गया इस क्वेश्चन का। ये इसके फैक्टर्स बन गए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 20x माइनस 69। अब एक यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पर अब नेगेटिव साइन है, ये आपका नेगेटिव साइन है। अब हम सबसे पहले तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं 69 के फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा 3 से जाएगा 323 है ना। तो अब यहाँ पर साफ दिख रहा है 20, तो दो फैक्टर्स हमें दिख रहे हैं 23 एंड 23। इन दोनों को माइनस करके वी विल गेट 23 माइनस 3। अब आप देख सकते हो ये आ रहा है आपका 20 और 23 इंटू माइनस 3 कितना आएगा? माइनस 69। यानी कि यहाँ पर एक फैक्टर हमने देखा नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तभी हमारा ये वाली वैल्यू माइनस 69 आ रही है। हमें माइनस 69 ही चाहिए और बीच में हमें पॉजिटिव चाहिए, मतलब मिडिल टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए। यानी कि जो बिगर नंबर है इट शुड बी पॉजिटिव एंड द स्मॉलर नंबर शुड बी नेगेटिव। अगर यहाँ पर आपका नेगेटिव होता है, यहाँ पर -20 होता, तो हम क्या लेते हैं? -23 प्लस 3, इस तरह से हम लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखने की है, ठीक है। तो अभी हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। दिस इज x² प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा? दिस इज x प्लस 23 माइनस 3x प्लस 23, ये आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया? इन दोनों में दिस इज x प्लस 23 इंटू एक्स माइनस 3। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अभी तक हमने दो क्वेश्चंस किए, दोनों पॉजिटिव थे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप हमारे 150 के फैक्टर्स निकालने। 150 के फैक्टर्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसको 5 से कर लेते हैं। दिस इज 30, देन अगेन 5, 6, देन 2 एंड 3। अब हमें मिडिल टर्म क्या चाहिए? 19। यानी हमें कुछ इस तरह के फैक्टर्स बनने चाहिए कि हमारा मिडिल टर्म 19 आए। तो अब आप देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, यानी कि एक फैक्टर आपका नेगेटिव होगा, एक फैक्टर आपका पॉजिटिव होगा, ये हो गया। और मिडिल टर्म का जो साइन है वो क्या है? पॉजिटिव है। यानी कि आपका जो बिगर नंबर होगा दैट शुड बी पॉजिटिव एंड द स्मॉलर नंबर शुड बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ ए एंड बी देख लेते हैं हम। ए क्या होगा? सपोज करो मैं यहाँ पर लेती हूँ ये 25 और ये ले लेती हूँ, इन दोनों को कंबाइन करते तो ये हो गया 6। तो 25 माइनस 6 इज 19। तो ये आ जाएगा आपका, यानी कि कौन सा नेगेटिव हुआ? ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो अब आपके फैक्टर्स बन गए। ये हो जाएगा आपका प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 25 माइनस 6x प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 6। और यही आपके फैक्टर्स बन जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर अब सबसे पहले आपको 98 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 49 एंड देन इट इज़ 7 इंटू 7। अब आपको चाहिए मिडिल टर्म में पॉजिटिव और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आपको दो फैक्टर्स निकालने, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। बिगर नंबर शुड बी पॉजिटिव, यानी ए एंड बी। यहाँ पर बिगर नंबर हमें दिख रहा है, ये 14 हो रहा है। 14 माइनस 7, तो 14 माइनस 7 इज प्लस 7 विच इज मिडिल टर्म। ये आपका मिडिल टर्म हो गया। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो आपका बन गया कांस्टेंट विच इज 98 माइनस 98। तो आपके फैक्टर्स बन गए x² प्लस 14x
-7x -98, इन दोनों में से फैक्टर्स निकालिए। x प्लस 14 -7 x प्लस 14, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x प्लस 14, दिस इज x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7, एंड दिस इज योर आंसर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। तो यहाँ पर अंडर रूट को देखकर करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हमारा मेथड सेम ही रहेगा। सबसे पहले हमें 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसको निकाल लेते हैं पहले। 2 6 2 3। अब आपको देखना है यहाँ पर अंडर रूट में कौन सा नंबर है। यहाँ पर हमें दिख रहा है अंडर रूट में 3 है, यहाँ पर एक फैक्टर भी है 3, ठीक है। तो इस 3 को हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लें, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है? आपका 3 ही होता है, ठीक है। तो बस आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो सबसे पहले। उसके बाद देखो हमें चाहिए 2 अंडर रूट 3 मिडिल टर्म में, यानी इनको हमें कुछ इस तरह से फिक्स करना है कि हमें इनका सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस नेगेटिव है तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, तो इनका सब्ट्रैक्शन जो है 2 अंडर रूट 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं, यहाँ पर है आपका 2 इंटू टू इंटू टू यानी 8 हो गया। इनको मैं 4 अंडर रूट 3 अगर करूँ, 4 अंडर रूट 3 एंड 2 अंडर रूट 3, इन दोनों को नेगेटिव करती हूँ, इनको मतलब सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो वी विल गेट 2 अंडर रूट 3। तो हमारे दो फैक्टर्स बन गए, ए एंड बी जो है ये आ गए। तो एक आपका ए हो गया 4 अंडर रूट 3, दूसरा -2 अंडर रूट 3। तो अब हमें यहाँ पर दिख रहा है जो बड़ा नंबर है इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि मिडिल टर्म जो है पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x -2 अंडर रूट 3x माइनस 24। अब आप इन दोनों के फैक्टर्स निकालिए, क्या आएगा? दिस इज x प्लस 4 अंडर रूट 3, और यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? अब ये देखो, तो यहाँ से आप 2 अंडर रूट 3 को कॉमन निकालो, यहाँ पर क्या रह जाएगा? x प्लस, अब 24 को, ये 24 है, यहाँ से 2 अंडर रूट 3 निकाल लो, एक तो 2 निकल गया, ठीक है, और यहाँ से 3 की जगह पर अंडर रूट 3 निकल गया, तो यहाँ क्या रह गया? अंडर रूट 3 रह गया, और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 4 अंडर रूट 3। तो 4 अंडर रूट 3, ऑब्वियसली यही दो फैक्टर्स है, तो यही बनेगा आपका 4 अंडर रूट 3। तो ये 4 अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है जब आपका अंडर रूट्स में दिया हो फैक्टर्स। तो ये हो गया आपका x प्लस 4 अंडर रूट 3, और दूसरा फैक्टर हो गया x -2 अंडर रूट 3। तो ये हो गया आपका, इसके दो फैक्टर्स बन गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हम यही खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।